Welcome to this episode of Events and Ministries. इवेंट्स एंड मिनिस्ट्री के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। Greetings in the name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम में आप सभी का मैं अभिवादन करता हूं। For today's Bible study, let us turn to the book of Acts, chapter 15. और आज की बाइबल स्टडी के लिए हम प्रेरितों के काम उसका 15 अध्याय देखेंगे। Before that, Dimomita will sing a song for us. Yeah. यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा। यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे छुड़ाया, अपनी राहों पर चलाया। तूने मुझे है छुड़ाया, अपने राहों पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु ने ऐसा प्रेम किया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम किया, मुझको अपना बेटा बनाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। Praise the Lord. For today's Bible study, let us turn to the book of Acts, chapter 15. और आज की बाइबल स्टडी के लिए हम देखेंगे प्रेरितों के काम उसका 15 अध्याय। The enemies of the gospel told the believers that Gentiles must be circumcised and keep the law of Moses. और जो सुसमाचार के जो विरोध में थे, जो दुश्मन थे, उन लोगों ने यहूदियों में आके अपने लोगों से कहा कि जो लोग मूसा के व्यवस्था को मानते हैं, उन्हें खतना कराना बहुत जरूरी है। If they are not circumcised, they cannot be saved. अगर वो खतना नहीं कराते तो उन्हें उद्धार नहीं मिलेगा, वो नहीं बचाए जाएंगे। It created no small dissension among the believers
and for Paul and और Barnabas. और उन्होंने एक छोटा सा झगड़ा और वाद विवाद जो है पौलुस और बरनबास के बीच में उत्पन्न कर दिया। Paul and Barnabas are appointed to go to Jerusalem to settle the question of circumcision and keeping the law in a conference. और तब पौलुस और बरनबास को इस जो भी चीजें हो रही थी उसको ठीक करने के लिए यरूशलेम को भेजा गया और जो कुछ भी नियम और कानून थे उन्हें ठीक करने के लिए बोला गया। They went there to consult with the apostles and elders of the church. और उसके बाद वो यरूशलेम के चर्च में जितने भी प्राचीन और भी जो लोग ऊंचे पदवी के लोग थे उनके पास उसने बातचीत की। It was generally agreed that the apostles and elders in Jerusalem were the ones who could best decide what the truth was. और उन लोगों ने कहा कि जो कलीसिया के जितने भी प्रेरित हैं प्राचीन लोग होते हैं वही बता सकते हैं कि हमें किस नियम और कानून को मानना है। Conversion represents a change from one state of affairs to another. और जो परिवर्तन होता है वो हमें दिखाता है कि कैसे हम एक जगह से दूसरी जगह पे चीजों को लेके जाते हैं। Turning from something is to repent. और कुछ चीज से दूसरी जगह पे जाना एक पश्चाताप को दर्शाता है। And turning to something is to exercise faith. और कुछ चीज पे परिवर्तन लाना कि उस चीज में बदलाव लाना वो एक एक्सरसाइज को दिखाता है। Both are at work in conversion. और ये दोनों ही चीज जो है परिवर्तन का एक रूप है। Paul and Barnabas received a royal welcome in Jerusalem. और जो पौलुस और जो बरनबास थे उन्होंने यरूशलेम में जब गए तो उन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से स्वागत किया गया। They were embraced as brethren and shown love and friendship. और उनको एकदम से भाईचारे की तरह एक मित्रता का उन्हें अनुभव कराया गया वहां पे। They gave a full report of what God had done on their missionary journey. और उन लोगों ने सारी चीजों को वहां पे उन लोगों ने वर्णन किया कि परमेश्वर ने कैसे उनकी यात्रा में और पीछे में भी कितने जो कुछ भी काम किए। Verse 5, please read it. परंतु फरीसियों के पंथ में से जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से कुछ ने उठकर कहा उन्हें खतना कराने और मूसा की व्यवस्था को मानने की आज्ञा देनी चाहिए। Verse 5 makes it certain that Paul and Barnabas talked about circumcision in relation to Gentile believers. और जो 5वां अध्याय है वो उसमें पौलुस और जो बरनबास है ये बताते हैं कि ये वही बात है जिन्होंने जो यहूदियों के बीच में उनसे कही थी। The Pharisees who believed Jesus Christ immediately challenged this view and insisted upon the necessity to circumcise all who believed on Jesus. और जब फरीसियों ने जब यीशु मसीह पे जब विश्वास किया था उन्होंने तुरंत ही खतना कराने के लिए जो मूसा की व्यवस्था में लिखा हुआ था उस पे उन्होंने जोर दिया। Peter now addresses the assembly after there has been much debate. और उसके बाद पतरस जब ये सारे वाद विवाद बहुत बढ़ चुके तब उसने मंडली की ओर देखकर कहा। Again, he witnesses that the Holy Spirit had come on Gentile believers who had not been circumcised. तब उसने भीड़ में से सब लोगों को दर्शाते हुए कहा कि जो गैर यहूदी हैं अगर उन्होंने परमेश्वर को माना है तो उन पर भी पवित्र आत्मा का अनुग्रह होगा। If by giving the Holy Spirit God showed he was satisfied they were believers without circumcision, why should the church not accept it? और जब उन्होंने कहा कि जब परमेश्वर ने उनको पवित्र आत्मा दे के दिया है और वो संतुष्ट है तब क्यों नहीं ये कलीसिया मानती है कि अगर उन्होंने खतना नहीं कराया है तो उनको हम ग्रहण क्यों नहीं कर सकते। If they do not accept this fact, Peter indicates that they will offend God and the Gentile believers as well. और तब उन्होंने कहा कि अगर वो इस फैक्ट को ग्रहण नहीं कर सकते तो वो लोग परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करते हैं और जो गैर यहूदी हैं वो लोग भी इस विषय में पाप करते हैं। Christ came to proclaim liberty to the captives, not bondage to the law.
और उसने क्या कहा कि जो जो मसीह है वो आया, वो जो बंदियों को छुड़ाने के लिए आया, उनके लिए वो आजादी लेकर आया, वो नियम कानून के लिए नहीं आया। Verse 12. तब सारी सभा चुपचाप बरनबास और पौलुस की सुनने लगी कि परमेश्वर ने उनके द्वारा अन्य जातियों में कैसे बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाए। This passage indicates that some Jews felt there was no place for the Gentiles in the gospel. और ये 12 जो वचन है वो दर्शाता है कि कुछ लोग जो थे वो ये समझते थे कि अन्य जातियों के लिए, जो गैर यहूदी है, उनके लिए सुसमाचार में कोई भी योगदान नहीं है। James indicates that the Old Testament prophets spoke of the Gentiles and God's interest in and concern for them. और याकूब यहाँ पे बताता है कि पुराना जो नियम है उसमें परमेश्वर ने अन्य जातियों से भी बातचीत की, उन्होंने अपने जो भी बातें थी उनके ऊपर प्रकाशित किया। Paul stated the Gentile believers constitute the new Israel. और तब पौलुस ने ये कहा था कि जो अन्य जाति के जो लोग हैं वही जो नया यरूशलेम है वो उसको बनाएंगे। Nevertheless, God has an interest in Israel and promises that all Israel eventually will be saved. और जैसा कि हम जानते हैं कि परमेश्वर जो है इजराइल के लिए उससे बहुत प्यार करता है, और जितने भी इजरायली लोग होंगे उस जगह पे वो सब बचाए जाएंगे। Verse 13. जब वे चुप हुए तो याकूब कहने लगा, हे भाइयों मेरी सुनो। Up to this point, Paul, Barnabas, and Peter have heard their say. और अब तक जो है वो पौलुस, बरनबास और पतरस, उनको जो कहना था उन्होंने ये चीज कहा। All three are in agreement with each other that circumcision is not necessary for salvation. और वो जो तीनों ही थे इस बात पे सहमत थे कि जो खतना कराना है वो उद्धार पाने के लिए जरूरी नहीं है। Now, James enters to speak on behalf of these brothers and support their views about circumcision. और उसके बाद याकूब आया, उसने अपने अपने व्यू को उन लोगों के पे रखा कि उस खतना के विषय में। James suggested the Gentiles stay away from idols, fornication, things strangled, and from blood. और तब उसने ये चीज कहा कि उनको जो है इन सारी चीजों से, जो खून से और भी जो कुछ कुछ चीजें बताई, उन सबसे गैर यहूदी जो उनको दूर रहना चाहिए। So James made some allowance for their sensitivities until they had matured in the faith. और तब याकूब ने आके कुछ चीजों को, कुछ उसने नियमों को बनाया जो उनको पहले ये चीजें नहीं पता थी। Questions about idols and fornication are both clearly mentioned in the New Testament and they are to be avoided. और जो कुछ भी चीजें हैं, जो मूर्ति है, अशुद्धता है, व्यभिचार है, इन सब चीजों के बारे में नए नियम में बहुत अच्छी तरीके से दी गई है और हमें इन चीजों को अवॉइड करना है। Verse 22. तब सारी कलीसिया सहित प्रेरितों और प्राचीनों को अच्छा लगा कि अपने में से कुछ मनुष्यों को चुने, अर्थात यहूदा जो बरसब्बा कहलाता है, और सिलास को जो भाइयों में मुखिया थे, और उन्हें पौलुस और बरनबास के साथ अंताकिया भेजे। The Jerusalem leaders sent a delegation back to the Gentile believers in Antioch and Syria and Cilicia with a letter. और तब सारी कलीसिया सहित जितने भी प्राचीन लोग थे उनमें से कुछ अच्छे लोगों को चुन के उन्हें सिलास को जो भाइयों में मुखिया था उनको अंताकिया भेजा गया। Judas and Silas, leading men from Jerusalem, brought the letter and thus supported the views of Paul and Barnabas. और यहूदा और जो सिलास थे उनको वहां पे उस पत्री को लेके भेजा गया, और वहां पे उन लोगों ने जो जो बरनबास और पौलुस थे उनका जो कुछ भी मत था उसको उन्होंने सपोर्ट किया। Most important of all, the letter contained the note that what the apostles and elders had agreed on was approved by the Holy Spirit.
और जो उस पत्री में जो कुछ भी लिखा था, सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि उन्होंने जो कुछ भी बात विचार किया था, जो वहाँ के प्राचीन थे, बड़े लोग थे, वो सब कुछ पवित्र आत्मा के जरिए अग्री किया गया था। Verses 27, 28 and 29. इसीलिए हमने यहूदा और सिलास को भेजा है और अपने मुंह में से ये बातें कह देंगे पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा कि आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर और बोझ न डाले कि तुम मूर्तों पर बलि किए हुओं में से, लहू से, गला घोटे हुओं के मांस से और व्यभिचार से दूर रहो। इनसे दूर रहो तो तुम्हारा भला होगा। आगे सुब। With the sending of this letter, the church council ever held came to its conclusion. और उस पत्री को देख के कि जो चर्च की जो काउंसिल थी, उन्होंने एक कंक्लूजन को निकाला। The Holy Spirit conveyed His will through the elders and deacons who felt assured that He had spoken to them. और जो पवित्र आत्मा की अगुवाई से जितने भी प्राचीन है, वहां के जितने भी और सभा के कलीसिया के जो लोग हैं, उन्होंने जो कुछ भी किया है वो पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा किया है। Decisions made apart from such a conviction are often wrong. और इन सब को छोड़ के जितनी भी चीजें उसने बताई गई हैं, वो सारी चीजें गलत हैं। Scripture does not intimate or suggest that believers can go it alone. और कभी भी कोई पवित्र शास्त्र ये नहीं बताता है कि जो विश्वासी होते हैं वो उनको अकेले जाना है। The Holy Spirit is both a teacher and leader. और जो पवित्र आत्मा है जो वो दोनों है, एक शिक्षक और एक अगुआ। Verse 36. कुछ दिन बाद पौलुस ने बरनबास से कहा, जिन जिन नगरों में से हमने प्रभु का वचन सुनाया था, आओ फिर उसमें चलकर अपने भाइयों को देखें कि वे कैसे हैं। Paul and Barnabas had a difference of opinion over John Mark. और पौलुस और बरनबास का जो यूहन्ना जो है, उसके ऊपर अलग अलग मत थे। When they could not agree, they separated. और जब वो एक दूसरे से सहमत नहीं हो सकते थे, तब वो अलग हो गए। Paul taking Silas with him and Barnabas taking John Mark. और पौलुस ने सिलास को अपने साथ लिया और यूहन्ना ने बरनबास को अपने साथ लिया। The solution for them to go their separate ways lays down a pattern for us when we are troubled by the same problem. और उनका ये था कि हम एक साथ जाके जो समस्याएं थी जिससे वो परेशान हो रहे थे, उसके पैटर्न को वो उसको देखें। Paul and Barnabas transcended their difficulties without resorting to hostility. और पौलुस ने जो भी उसको परेशानी आई थी, उसने बिना किसी को बताए उसने परमेश्वर के अनुग्रह से उनको जाके सौंप दिया। Later, Paul and John Mark worked together once more. और उसके बाद पौलुस और जो यूहन्ना है, वो एक दूसरे के साथ काम करने लगे। So, may the Lord bless us with these words. परमेश्वर इन सब वचनों के द्वारा आशीष करे। Amen.